हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। पहले आज हम ये एक बार चेक कर लेंगे कि आज हमने बोला क्या था और मार्केट में हुआ क्या। आज मैंने टाइमिंग और प्राइस दोनों आपको दिया था। मैंने क्या बोला था आपको, 9:15 से ही मॉर्निंग से ये चालू हो जाएगा सेल, और अगर ये यहाँ से चालू होता है गैप अप होके तो आपको सेकेंड लेग प्राइस एक्शन में इसको आइडियली सेल करना है। दैट मीन्स दिस वन फर्स्ट एंड दिस वन एक्चुअली सेकंड। और लोग यहाँ पे सेल कर सकते थे टू बी सेफर। मैंने बोला था स्विंग लो कट करेगा तो ले लेना, बट दिस स्विंग लो वाज लिटिल बिट बिगर, बट ये सेल जोन से आप सेल कर सकते थे। और 11:15 तक हमारी डाउन साइड की पोजीशन 3 और टारगेट मैंने आपको यही दिया था। अगर आप लोगों को याद होगा 32,000 जो पिवट की वैल्यू थी, मैंने बोला था ये टारगेट में आपको प्रॉफिट कट करना है। यू कैन नॉट हैव ए बेटर 100% कॉन्फिडेंट ट्रेड देन दिस, ठीक है। और हमने क्या बोला था, 11 ओ क्लॉक से ये कंसोलिडेट करेगा, 12:30 टू 1:30 तक ये अपसाइड जाएगा। ये ऑलमोस्ट 1:15 तक अपसाइड था। और मैंने यहाँ पे बोला, जो निफ्टी की चार्ट मैंने लगाई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, प्राइस और टाइमिंग के हिसाब से ट्रेड कैसे करना था। टाइम के हिसाब से 9:15 टू 11:30 डाउन, 11:30 टू 12:30 कंसोलिडेशन, 12:30 टू 1:30 अपसाइड। बट ये 1:15 से नीचे आना चालू कर दिया। इसने बोला टाइम और प्राइस को अगर आप कंबाइन करोगे, क्योंकि निफ्टी की सेलिंग जोन भी यहाँ पे थी अराउंड 110, बैंक निफ्टी की भी सेलिंग जोन यहाँ पे थी अराउंड 110। तो सेलिंग जोन में अगर दोनों इंडेक्स एक साथ पहुंच जाता है तो आपको बाइंग क्लोज कर देनी चाहिए थी, 1:30 तक वेट नहीं करना था। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम और प्राइस दोनों को कंबाइन करके आपको ट्रेड करना है। बट एनीवे, जो लोगों ने ये लिया होगा, एटलीस्ट ये सेल तो 100% कॉन्फिडेंट था। ये बाइंग कंसोलिडेशन की व्यू के वजह से अगर आपने नहीं लिया होगा तो अलग बात है, बट यहाँ पे सेल आपको करना ही नहीं था आइडियली, राइट। और हमने बोला था कि 1:30 के बाद द अपसाइड उस बी कैप्ड, डाउन साइड इज ओपन। ये डाउन साइड आया नहीं है वो अलग बात है, बट मैंने बोला था डाउन साइड ओपन है बट अपसाइड वुड बी कैप्ड। यू कैन सी 110 कैप्ड कैप्ड कैप्ड। ये 1:30 तक जो इसने हाई बनाया वो हाई इसने कट किया ही नहीं, एक्सेप्ट निफ्टी। निफ्टी क्या हुआ, लास्ट में ये हाई कट करके चला गया इन लास्ट 10 मिनट्स। अदरवाइज बैंक निफ्टी वाज परफेक्ट ऑन आवर व्यू। स्टार्डल हमने 32,800 का लगाया था, और मैंने आपको बोला भी था कि ये जीरो होगा। और उसका स्टार्डल अगर देखोगे, द वंडरफुल स्टार्डल दैट वी हैव, ये 500 पॉइंट से मॉर्निंग से जीरो हो गया पूरा, दोनों की तरफ 25 पॉइंट के आसपास। तो एक बड़ा कैप्चर 500 पॉइंट्स, हमने 320 पॉइंट कैप्चर करने की हमारी कैपेबिलिटी थी। मैं तो आउट हो गया था अराउंड 150 कैप्चर करके, बिकॉज आई हैड टू गो समवेयर। बट मैंने बोला था ये डे एंड तक आप रख सकते हो बैंक निफ्टी में, राइट। जिन लोगों ने वो ट्रेड लिया होगा, मिनिमम 330 पॉइंट कैप्चर किया होगा बैंक निफ्टी में ऑन एक्सपायरी डे। 330 पॉइंट, 4 लॉट भी अगर आप लगाते, इट इज 30,000 रुपीज विदाउट एनी टेंशन। बट दिस वॉज ए सेलिंग ट्रेड ऑफ कोर्स, ओके। एक्सपायरी में मैं जनरली ज्यादा सेलिंग करता हूँ। तो नाउ ये था निफ्टी का व्यू, सॉरी बैंक निफ्टी का व्यू। निफ्टी में भी सेम था, ने ग्रुप में भी बोला कि ये जो अभी आपको वीडियो तक ये मैं यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, सो दैट यू कैन रेफर टाइम एंड प्राइस के बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे करनी थी। लोगों ने मेरे को यहाँ पे पूछा था कि जब यहाँ पे मार्केट था कि 750 जीरो होगा या नहीं, सी मैंने बोला जीरो होगा। और मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी क्लोजिंग कहाँ पे 724 में, उसके बाद भी ये जीरो हुआ। द व्यू केम के 1:30 के बाद मार्केट का अपसाइड इज कैप, दैट मींस मार्केट शुड नॉट क्रॉस दिस हाई एनीवे। ये बहुत लास्ट मोमेंट में किया, वो लास्ट 10 मिनट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस टाइम में प्रीमियम ऑलरेडी जीरो हो जाते हैं, राइट। तो दिस वाज अगेन एन वंडरफुल ट्रेड फॉर एवरीबॉडी, राइट। अब जिसने पैसा कमाया लाइक कमेंट कर देना। एनीवे, कल क्या होगा देखते हैं, ये तो आज का था, ठीक है। तो कल का ये थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने ये दोनों सेल जो उधर वहाँ पे चेक किया है, मैं दोबारा करता हूँ। एक लेवल हमारा नीचे का जो है वो 650 एंड 66 का है, वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ निफ्टी में। तो 650 या अराउंड दिस, या 650 एंड 666 दोनों लेवल है अराउंड दिस,
तो इसको हम एक बाई जोन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। बाई चांस मार्केट आया, नहीं आएगा, आई डोंट थिंक कि कल मार्केट यहाँ पे आएगा, बट अगर बाई चांस आया तो हमें बाई करना है निफ्टी। ठीक है, मैं पहले अपना व्यू दे देता हूँ। जो व्यू है पहले आप टाइमिंग लिख लो 7 मई का। मॉर्निंग में जो दिख रहा है 9:15 to 9:45 डाउन साइड रहेगा, 10 to 12:15 अपसाइड बिल्डअप होगा। इसमें बड़े मूव भी आ सकते हैं, बिग मूव्स, स्लो मूव्स, बोथ आर पॉसिबल। एंड 12:30 to 1:15 you just have a 45 minutes period where it can come down, and then again 1:30 to 3:30 up. Okay, तो अगर ये वाला पीरियड आप छोड़ दो, इफ यू लीव दिस पीरियड 12:30 to 1 PM, मार्केट हमको कल पॉजिटिव ही दिख रहा है। A lot of people asked कि whether we can take P or not and all those. I recommended for P and C, P for positional and C for intraday. So मैंने बोला I am not comfortable in doing this, but my personal view, if you ask me, based on the market structure, I think market, पहले निफ्टी का कर लेता हूँ, I think market if opens flat up should come down in the morning, and that is our astro timing is also saying up to 9:45. 9:45 कहाँ पे होता है? यहाँ पे, ये देखो pivot के आसपास। So this is going to be acting like a very very strong important level tomorrow also. ठीक है, मैं सिनेरियो देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा गैप अप ओपन होके मॉर्निंग में नीचे आ जाता है 9:45 के आसपास, ये मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, आपको दिख रहा होगा, निफ्टी इज ट्रेडिंग इन दिस चैनल। ये चैनल का ये ट्रेंड लाइन पे इट इज टेकिंग सपोर्ट अराउंड पिवट, गो फॉर ए बाय आफ्टर 9:45. Okay, go for a buy. My personal view is market will touch 14,800 sometime tomorrow. Okay, तो 700 to 800, हम लोग 100 पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर इफ यू रिमेंबर गाइस, जब निफ्टी ऊपर था, when nifty was here, no not even here, when nifty was here I told कि निफ्टी एक बार 14,400 टच करेगा। ये it touched on this day and it touched in a very very good hurry। और मैंने फिर जब ये 14,400 टच किया, अराउंड टच किया 14,400, मैंने फिर आप लोगों को दोबारा बोला था कि another big fall cannot happen unless Nifty touches 14,800. This is the statement I have given. And if you look at, except you minus this one, जहाँ पे FII ने सबको डराया, ideally ये बड़ा fall दिखा के, market is moving towards 14,800. This view was also perfect on like a positional basis, and now this view is also going to be acting as perfect in a positional basis. Now 14,800 and बैंक निफ्टी में क्या लेवल दिया था, if you guys remember, 33,251. 33,251 is the level that I have gave you on the बैंक निफ्टी, राइट? और ये मैंने इस दिन बोला था जब ये लेवल दिया था ना मैंने आपको, सॉरी नॉट दिस वन, 31,900, जहां से मार्केट ऊपर गया था। I told market will touch 31,900, and after 31,900 when market went up, I told that market will not fall big until it touches 33,252, and market might touch 33,252 tomorrow. Okay, now if you are a positional buyer, अगर आपने लिया होगा, मैं तो बड़ा positional किया नहीं हूँ, but अगर आपने positional लिया है इस level से, I don't know how many have taken, please cut your long position around this level, 33,252. Okay, because I think after touching this level, जो मैंने बोला था कि market fall करने की possibilities ज़्यादा हैं, we may see again and downtrend starting from here. Okay, where this channel would be broken. Now that is the view. So Nifty में यहाँ पे देखो, मैंने एक सेल, जो हमारा परफेक्ट जो सेल है वो सेल तो यहाँ पे बनती है एक्चुअली 14,850 के आसपास। तो मार्केट अगर यहाँ पे जाता है ब्लाइंड सेल है हमारा, बट उससे पहले मार्केट में हमें जो एक सेल मिलने की पॉसिबिलिटीज है, दैट इज अराउंड 800 to 815 का ये जोन। सो दिस सेल जोन प्लीज ड्रॉ इट फॉर टुमारो गाइस। इफ मार्केट बाय चांस रीचेस हियर एंड गिव्स यू रिजेक्शन, प्लीज गो फॉर अ सेल। ओके, अगर मॉर्निंग में मार्केट ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे जाता है, प्लीज गो फॉर ए सेल, बिकॉज यहाँ से डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग रिवर्सल हो जानी चाहिए। दैट्स माय पर्सनल व्यू. Okay, and it should give you minimum 300 kind of points, 800 to 500 यहाँ तक it should do a V kind of stuff on the downside. That is my view. Okay, anyway, market अगर यहाँ पे ओपन होता है, पिवट से बाय करो 945 में, दिन भर ऊपर साइड ही रहो,
3:30 तक हम लोग बीच में 45 मिनट्स इज ओनली डाउन साइड, अदरवाइज मार्केट लुक्स पॉजिटिव. Okay, and market might touch 14,815 tomorrow. The moment it touches here, you can cut it. Okay, बाकी बीच में अगर if you are a scalping option buyer, please do consider this level of R1 and this black level, which is around 14,770 के आसपास. So if you are buying here, please cut it around 80 points. Okay, rest is बोलो यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ पे ऐसे गिरते हुए थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर जा सकता है. अगर ये फ्लो में चला गया 800 तो इट्स ओके. Okay, if it is going in a flow, you might make a lot of money. Otherwise, your first target should be this one. Okay, now if market gaps down, okay, market gaps down, buying zone मैंने already आपको दिया है. The buying level is around 14,666, which is 14,650 आप ले लो. Okay, by chance market कभी यहाँ पे आ जाता है, जैसे मॉर्निंग में फॉर एग्जाम्पल गैप अप ही नहीं हुआ, क्योंकि आवर व्यू इज मॉर्निंग में मार्केट नीचे जाएगा. मार्केट अगर नीचे आ रहा है, प्लीज बाय अराउंड 14,650 अराउंड 945. टाइम याद रखना. ओके, टाइम याद रखना. 945 में अगर ये लेवल से है तो आराम से 99% चांसेस के साथ आप बाई करना, मार्केट नीचे नहीं जाएगा. ओके, बैंक निफ्टी में फटाफट करता हूँ. बैंक निफ्टी में भी अगर देखोगे, ये जो जोन है, ये जोन में ऑलरेडी यहाँ और यहाँ पे आज हमने यहाँ पे ही सेल दिया. जैसे ही मार्केट टच किया था, somebody asked me, सुदीप भाई, आई थिंक, so whether we can go for a sell or not. I said go for a sell, and you got a wonderful sell from here, and it never crossed this level. But anyway, this selling zone is no more valid for us, so we'll just keep it to here. Yeah, so tomorrow market opens anywhere here above the trend line. Okay, let the market come down and you go for a buying around this level, which is 32,780. अगर 945 के आसपास मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ओके, यू बेसिकली गो फॉर ए बाय. यू माइट गेट ए रेजिस्टेंस एट द ट्रेंड लाइन फर्स्ट, ओके, बट इट वुड बी ए वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. एंड ये ब्लैक लेवल का सपोर्ट लेके, विच इज बेसिकली प्रीवियस डे हाई, मार्केट शुड गो अप. माय टारगेट वुड बी टुमारो 33,250 बेस्ट केसेस. ओके, so that means I'm talking about a 500 point, 400 to 500 point on the upper side, which is possible. If it is going from here, it is around 600 point on the upside, which is possible. And market will give reaction on the downside guide the moment it reaches 33,250. Okay, so if market reaches here, okay, go for a sell. You might just get a 150 point sell, but go for a sell. Market will give you at least 100 to 150 points, even in at the money option here. Okay, now if market gaps down even below this level, for example, okay, then there will be no trade for me tomorrow. I will just wait and see if it is taking basically a support at 32,600 or not. If it takes a support around 945, we can buy in second leg of price action here. Okay, and then we will see that how much we can actually gain. This scenario should not happen. I'm just thinking of either market gaps down here, consolidates here around this level or this level. Okay, 740 के आसपास, 32,740 max to max, and start giving you a buying at around 945 for a 600 points move up to this till day end. Okay, but if market goes in a positive way and closes tomorrow positive, Monday के लिए CBTST लेके मत जाना. Okay, thank you very much. Good night. जय माता दी.